Assalamu alaikum dear students, this is Wadood Khan and today we will be discussing types of pronoun. सबसे पहला टाइप हम पढ़ेंगे और वो है पर्सनल प्रोनाउन। तो आइए चलते हैं पर्सनल प्रोनाउन की सबसे पहले डिफिनीशन को पढ़ते हैं, इसके बाद उसको मज़ीद डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे, जितनी भी चीज़ें हैं रिलेटेड पर्सनल प्रोनाउन के साथ उसको सारा हम देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन की अगर हम डिफिनीशन को देखते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन का जो वर्ड है पर्सन, पर्सन से निकला है। तो इस पर्सन का मतलब होता है शख्स। तो ये वो वाले प्रोनाउंस होते हैं जो लोगों की नामों की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। वो सारे प्रोनाउन जो दोज प्रोनाउंस विच आर यूज्ड फॉर द नेम्स ऑफ पीपल आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो लोगों के नामों की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल आप मेरे पीछे मैंने लिखा है आपके लिए आई, वी, ही, शी, दे, अस, हिम, अवर, योर, यू। तो ये सारी चीज़ें जो है ये वाले जो प्रोनाउंस हैं ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं, क्योंकि ये हम इंसानों के नामों की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया जस्ट एक इंट्रोडक्शन पर्सनल प्रोनाउन का। अब आगे हम इसको मज़ीद समझने के लिए आपने ये पढ़ना होगा कि पर्सनल प्रोनाउन का सेंटेंस में क्या काम होता है। इसके लिए हमारे पास केसेस ऑफ प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन है और वो हमारे पास 3 केसेस होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के। सबसे पहला केस जो है हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन का वो है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउन का वो केस होता है जो सब्जेक्ट का काम करता है सेंटेंस में। ठीक है, यानी अगर प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो उसको हम कहेंगे कि दिस प्रोनाउन इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन, या वो केस जो होगा सब्जेक्टिव केस होगा। अगर प्रोनाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, या उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। जैसे मैंने पीछे आपको एग्जांपल लिखवा दिया है, तो ये सारे जो है ना हमारे पास तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है क्योंकि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं। और नीचे तीसरे वाले जो है हमारे पास थर्ड नंबर पे जो है ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये वाले जो है सारे प्रोनाउंस ये ऑब्जेक्ट का काम करते हैं सेंटेंस में, तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है। ठीक है, अब बीच वाले को अगर हम देखते हैं पॉसेसिव प्रोनाउंस, तो पॉसेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो पोजीशन को शो करते हैं। ये वाले वो प्रोनाउंस होते हैं जो पोजीशन को शो करते हैं। अब आइए ज़रा इनको डिटेल के साथ एग्जांपल्स के ज़रिए से समझते हैं कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता क्या है। पहला पहला जो टाइप है सब्जेक्टिव प्रोनाउन को, इसको हम देखते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को भी देखेंगे। तो आइए चलते हैं ज़रा इसको डिटेल के साथ देखते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो टाइप है हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन का, जो सबसे पहला केस है वो हमारे पास है सब्जेक्टिव केस। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया था कि सब्जेक्टिव केस वो केस होता है प्रोनाउन का जो सब्जेक्ट का काम करता है, इसको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। ठीक है, मैंने इधर डिफिनीशन लिखवाई है आपको। सब्जेक्टिव केस को हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। व्हेन प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव प्रोनाउन और इट इज सेड टू बी इन सब्जेक्टिव केस। यानी अगर प्रोनाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है या वो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो उसको हम कहेंगे कि ये सब्जेक्टिव केस में है या ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। फॉर एग्जांपल आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं एक एक्शन हो रहा है प्लेइंग, और कौन कर रहा है वो एक्शन, आई। तो ये वाला जो प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन या सब्जेक्टिव प्रोनाउन। दूसरे सेंटेंस में है हमारे पास शी वॉशेस द क्लॉथ्स एवरी डे, वो रोजाना कपड़े धोती है। तो अगर इस सेंटेंस में हम देखते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम जो कर रहा है वो है शी, तो शी हमारे पास है सब्जेक्ट, और ये हैवी प्रोनाउन तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, या इसको हम सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन कहते हैं। तीसरे नंबर पर है दे आर फाइटिंग विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं एक्शन जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, दे। तो दे जो है ना यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये इसलिए हम इसको कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरह हमारे पास यू जो हो गया ये भी सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, वी जो हो गया ये भी सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं। आइए जरा चलते हैं उसको डिटेल के साथ देखते हैं। ओके, सो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं। जैसे कि आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के नाम से आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट से निकला है, यानी अगर प्रोनाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, या वो प्रोनाउन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। यानी
When pronoun is used as the object of a sentence, it is called an objective pronoun or it is said to be in objective case. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल नीचे लिखे हैं, इसके ज़रिए से आपको बेहतर समझ आ जाएगी। पहला सेंटेंस है हमारे पास, ये दो सेंटेंस मैंने लिखवाए हैं इस तरीके से। ये सेंटेंस थोड़े लंबे हैं लेकिन आपको समझ आ जाएगी, आई होप सो। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, अहमद एंड जुबैर आर माई क्लासमेट्स। अहमद और जुबैर जो है वो मेरे क्लासमेट्स हैं। आई स्टडी विद देम। तो यहाँ पे अगर आप दूसरे सेंटेंस में देखते हो, एक सेंटेंस यहाँ पे खत्म होते हैं, दूसरे सेंटेंस में आप देखते हो आई स्टडी विद देम। तो दूसरे सेंटेंस में हमारे पास आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। स्टडी जो है ना हमारे पास वर्ब है, और सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे स्टडी के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत है और हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे देम लगा दिया है। तो देम जो है ना यहाँ पे इशारा कर रहा है अहमद की तरफ और जुबैर की तरफ, यानी कि मैं उनके साथ पढ़ता हूँ। किसके साथ पढ़ता हूँ? अहमद और जुबैर के साथ पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे जो देम है ये इसकी जगह पे हमने लगाया है अहमद और जुबैर की जगह पे, और वो है भी काम भी ऑब्जेक्ट का कर रहा है, तो ये इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, माय फादर इज अ फार्मर। मेरा बाप जो है वो एक किसान है। आई लव हिम सो मच। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ठीक है, तो इस सेंटेंस में अगर आप देखते हैं, दूसरे सेंटेंस में आप देखो, आई जो है ना सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, लव जो है ना वर्ब है, और वर्ब के बाद हमेशा हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे जो हिम है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये इशारा कर रहा है फदर की तरफ। ठीक है, ये फदर की तरफ इशारा कर रहा है। तो फदर जो है ना यहाँ पे उसकी जगह हमने एक प्रोनाउन लगा दिया है हिम, और ये ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि सेंटेंस में मैंने बता दिया ना, सिंपल सेंटेंस है, पहले सब्जेक्ट है फिर वर्ब है और इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत है, और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगा दिए हैं किसकी जगह पे? फदर की जगह पे। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। दैट वॉज ऑल अबाउट सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इस अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन को। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मज़ीद इस तरह की वीडियोस की पहुंचती रहें। दैट इज़ ऑल अबाउट प्रोनाउन एंड पर्सनल प्रोनाउन। सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड लक।